जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अष्टक वर्ग में शनि का फलादेश करना। अष्टक वर्ग में शनि का आप लोग फलादेश कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊँगा। जब मैंने आपको गणना करनी बताई थी शनि के अष्टवर्ग साधन करने की, उस समय जो प्रारंभिक ज्ञान कैसे होता है, कैसे देखा जाता है, वो तो जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। आज हम इस पर विस्तृत जानकारी यानी शनि के द्वारा हमें देखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए। द्वादश भाव में जब वो गोचर करता है 12 राशियों से, तो जहाँ पर उसको कम बिंदु प्राप्त है वहाँ उसका क्या फल होगा। केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ तो उसका क्या फल होगा, या 3, 6, 11वें भाव में है तो उसका क्या फल होगा, गोचर करेगा तो वहाँ क्या फल देगा, और हमें से विचार क्या क्या करना चाहिए। इन सभी बातों की हम आज विस्तृत जानकारी आपको देंगे। पहले तो आपको सूत्र समझा दूंगा, फिर उसके बाद आपको उसका कैसे विश्लेषण आप लोग करोगे उसके बारे में विस्तृत जानकारी। जैसे उदाहरण लेके चलना है, मिथुन लग्न की कुंडली है, बच्चे का जन्म जो है 7 जनवरी 96 का है, शाम को 4:15 उसका जन्म है बच्चे का, मेरठ का। उसी कुंडली का हम विश्लेषण करके चल रहे हैं। तो उसका जो अष्टक वर्ग हमने शनि का अष्टक वर्ग बनाया, मिथुन लग्न इसी तरह लिख लेना, मिथुन कर्क सिंह कन्या, इसी तरह द्वादश भाव आप लिख लेना। मिथुन लग्न में जो शनि के अष्टक वर्ग में उसको बिंदु प्राप्त हैं 6, दूसरे भाव में उसको प्राप्त हैं, दूसरे भाव में 2 बिंदु प्राप्त हैं, तीसरे में 2 बिंदु प्राप्त हैं, चौथे भाव में 4 बिंदु प्राप्त हैं शनि के अष्टक वर्ग में, पंचम भाव में 4 बिंदु प्राप्त हैं, छठे भाव में उसको 5 बिंदु प्राप्त हैं, सप्तम भाव में उसको 6 बिंदु प्राप्त हैं, और अष्टम भाव में उसको 1 बिंदु प्राप्त है, नवम भाव में 0 बिंदु प्राप्त है, और दसम भाव में 3 बिंदु प्राप्त हैं, एकादश भाव में 3 बिंदु प्राप्त हैं, और द्वादश भाव में उसको 3 बिंदु प्राप्त हैं। जब शनि का अष्टक वर्ग आपने बनाया था उसमें इस तरह से उसको द्वादश भाव में इस तरह से उसको बिंदु प्राप्त हैं शनि को। अब हम जब इसका शनि यहाँ इस भाव से जब गोचर करेगा तो क्या फल देगा, इसके बारे में आपको आज समझाऊंगा। और सर्वाष्टक में जो बिंदु प्राप्त थे वो भी आप चाहे नोट कर लेना। सर्वाष्टक में लग्न को 29, द्वितीय भाव में 24, तृतीय भाव में 25, चतुर्थ भाव में 36 है, पंचम भाव में 36 है, और खष्ट भाव में 38 है, सप्तम भाव में 25, अष्टम भाव में 18, नवम भाव में 20, दसम में 26 और एकादश में 28 और द्वादश भाव में 32 बिंदु प्राप्त हैं। 100 बिंदु प्राप्त हैं सर्वाष्टक में। तो इस तरह से आप जब दोनों नोट कर लोगे उसके बाद जब हम लोग फलित की चर्चा करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आपके समझ में आ जाएगा। पहले तो आप ये समझ लो कि शनि से हमें विचार करना क्या है। शनि से हम ध्यान रखो कि शनि दुख का कारक है, कष्ट का स्वामी है और कर्म का भी स्वामी है। करेंगे शनि से हम बुढ़ापा है, दरिद्रता है, भ्रष्टाचार है, चोरी, छठ, कपट, नींद, वात रोग, दुख, जीवन काल और गुप्तचर विवाह। अगर यही शनि अगर आपका अच्छा रहा, आपकी कुंडली में जिस स्थान को शुभ बिंदु प्राप्त है वहाँ से गोचर कर रहा है, आपकी इस कुंडली में वो योग कारक है, तो आपको क्या करेगा, एक तो गुप्तचर विभाग में भेज सकता है। अगर अष्टम में बैठा हुआ तो गुप्तचर विभाग में डाल देगा। जीवन आपका अच्छा होगा, बुढ़ापा आपका अच्छा व्यतीत होगा, यानी जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यही शनि अनिष्टकर, जहाँ पे वो 0 बिंदु या 1-2 बिंदु से गोचर कर रहा है, अनिष्टकारी है आपकी कुंडली में, तो क्या करेगा, दरिद्रता पैदा कर देगा, भ्रष्टाचार में आपको फंसा देगा, कारागार में डलवा देगा, छल कपट हो जाएगा आपके साथ, है ना। तो इस तरह के जो कार्य हैं जीवन में दुख के कारक बन जाएगा शनि। अब हमको देखना है शनि जो है अगर चाहे कहीं पे 0 बिंदु प्राप्त है, अगर 0 बिंदु प्राप्त है वहाँ से गोचर कर रहा है तो क्या फल देगा। अगर कहीं से 0 बिंदु प्राप्त है वहाँ से गोचर करेगा शनि जब भी, तो मृत्यु तो कष्ट प्राप्त होगा, दीनहीन अवस्था में मृत्यु होती है। अगर मृत्यु का कारक है, अगर मृत्यु कारक समय है, मार्केश बन रहा है या मार्केश के साथ उसका योग बन रहा है, तो इस तरह के कष्ट देगा। नहीं तो जीवन जो है मृत्यु तुल्य बना देता है, कष्ट नहीं देता है, इतना संघर्ष करा देता है। अगर कहीं उसको 1 बिंदु प्राप्त है, 1 बिंदु वहाँ से गोचर कर रहा है तो आर्थिक दिक्कत दे देगा, धन के लिए अपमानित करा देगा, हर कार्यों का नाश करेगा और नुकसान करा देता है अगर शनि ऐसे स्थानों पर गोचर करता है।
और कहीं पे 2 बिंदु प्राप्त हैं, ऐसे स्थान से वो गोचर करेगा। बेकारी है, दुर्बलता है, आलस्य है, बीमारी दे देगा, कारावास है, चिंताग्रस्त जीवन बना देता है अगर शनि इस स्थान में गोचर करेगा। कहीं पे 3 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ से गोचर करेगा तो स्त्री पुत्र के कारण चिंताग्रस्त रहेगा। स्त्री है, नौकरों के कारण दुख की प्राप्ति होगी, जीवन जो है मायूसी से ग्रस्त रहेगा। और कहीं पर 4 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ से गोचर कर रहा है तो वहाँ शुभ अशुभ दोनों ही फल प्राप्त होंगे। तो वहाँ क्या होगा, दूसरे के सहयोग से उन्नति कर लेगा, यानी सुख दुख सम रूप से प्राप्त होंगे। अगर कहीं 4 बिंदु प्राप्त है, वहाँ से शनि उस भाव से गोचर करने लग गया। और कहीं 5 बिंदु प्राप्त हैं, 5 बिंदु तो फिर नौकरी से लाभ हो जाएगा, व्यवसाय में उसकी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी, पारिवारिक जीवन उसका सुखमय रहेगा। और कहीं नेतृत्व प्राप्त कर लेगा, जैसे ग्राम प्रधान है या छोटे छोटे इलेक्शन हैं, ऐसे तरह के वो जीत जाता है। कहीं पर 6 बिंदु प्राप्त है तो विपक्ष का नेता बन जाएगा, या चोरों का सरगना बना देता है, या आदिवासियों जनजातियों का नेता बना देता है, या जंगल संबंधी कोई कार्य करेगा, उससे लाभ मिल जाएगा अगर उसको 6 बिंदु प्राप्त हैं और वहाँ से ग्रह गोचर कर रहे हैं। और कहीं पर 7 बिंदु प्राप्त हो, अगर 7 बिंदु प्राप्त हैं तो पशु से, स्त्री से, सेवकों से लाभ मिलता है, उच्च पद प्राप्त कर लेता है, रेस खेलने की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो इस तरह की जो फल जो है शनि देता है, जहाँ पर उसको 7 बिंदु प्राप्त हैं वहाँ से जब गोचर करेगा। और कहीं से 8 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ से शनि गोचर कर रहा है, किसी भाव को प्राप्त हो तो वहाँ सामाजिक और राजकीय नेतृत्व प्राप्त कर लेता है, मंत्री पद मिल जाता है। आपने देखा बहुत से लोग होते हैं, नेता या विधायक बने रहते हैं, अचानक मंत्री पद मिल जाता है, धन की प्रचुरता हो जाती है, नौकरी कर रहा है तो उससे ऊँचे पद प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह का फल शनि देता है। लेकिन ये ध्यान रखो कि ये जो चीज़ हमने आपको सूत्र बताए, अब हम इसका प्रयोग करते हैं इस कुंडली में। अब मान लो जैसे इस कुंडली, यहाँ शनि क्या है, इस कुंडली में देख रहा आपने कि 10वीं का और 9वीं का स्वामी है। आप कुंडली जब देखते हैं तो कि मिथुन लग्न की कुंडली, इसमें तो शनि तो योग कारक है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है, और केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, सुख त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे देखते हुए कि यहाँ शनि जो है योग कारक है, उत्तम फल देगा। जब भी इसकी दशांतर दशा चलेगी अच्छा फल देगा। लेकिन अष्टक वर्ग हमको क्या सिखाता है, वो कहता है कि हवा में तीर मत मारिए, पहले उसकी स्थिति देख लीजिए, उसको बलवान है कि नहीं है। वहाँ पर जो शनि जिसको भी ग्रह गोचर करने जा रही है, उसको क्या स्थिति प्राप्त है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जब शनि गोचर कर रहा है तो यहाँ पर 0 बिंदु प्राप्त है। 9वां भाव जहाँ पर शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है, 0 बिंदु प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जब सभी ग्रह गोचर करी, साथ के साथों ने गोचर करी, जब हमने शनि का अष्टक वर्ग बनाया तो सभी ग्रहों ने उसको यहाँ 0 बिंदु दिया, तभी 0 यहाँ प्राप्त हुआ। जब सभी ग्रहों ने यहाँ 0 बिंदु उसको दिया हुआ है, तभी सभी ग्रह जब यहाँ से गोचर करेंगे तो अनिष्ट फल ही देके जा रही है। जबकि त्रिकोण है, 0 मिला हुआ है, यानी कोई भी ग्रह यहाँ शुभ फल देके नहीं जा रही है। जब वो 9th भाव से गोचर कर रही हैं, सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रहों ने उसको यहाँ 0 बिंदु दिया है। इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी ग्रह अपना उत्तम फल देके नहीं जा रहे हैं, तभी सभी ग्रह यहाँ पर अनिष्ट फल देके जा रहे हैं। दूसरा, इसका दूसरी राशि जो है शनि की क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कि वह 18 बिंदु प्राप्त है, अष्टम भाव है। लेकिन कहा गया कि अष्टम भाव अगर है और वहाँ पर 30 से कम बिंदु प्राप्त हों तो वो जो ग्रह है अपना अनिष्ट फल नहीं देती। अगर 30 से कम बिंदु प्राप्त हों वहाँ इस भाव में तो वो अपना अनिष्ट फल नहीं देती। लेकिन यहाँ क्या 18 है, तो यहाँ भी शनि अगर यहाँ से भी गोचर करेगा तब भी अनिष्ट फल देगा। दूसरा, मैंने बताया कि 0 हो या 1 2 3, इसको देखो शनि ने 0 यहाँ दिया हुआ है, दशम में 3, एकादश में कितने बिंदु प्राप्त हैं, 3, द्वादश में भी 3 बिंदु प्राप्त हैं, और कहाँ के बिंदु, और तृतीय भाव में इसको 2 बिंदु प्राप्त हैं। तो इन स्थानों से जब जब शनि गोचर करेगा, कहाँ से, आप दोबारा देख लीजिए, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश और तृतीय भाव से जब भी शनि गोचर करेगा इस जातक की कुंडली में तो वो अनिष्ट फल देकर जाएगा। ये हम कह सकते हैं। उत्तम फल इसको कब प्राप्त होगा, इस बच्चे को अपने जीवन में शनि जब भी गोचर करेगा, कहाँ से, जिस लग्न में इसको 6 बिंदु प्राप्त हैं, लग्न से और चौथे से, पंचम भाव से,
छठे भाव से और सप्तम भाव से जब भी शनि गोचर करेगा तो इसको उत्तम फल देगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शनि कब गोचर कर रहा है तो उत्तम फल दे रहा है, कब अशुभ फल दे रहा है, इस कुंडली से हम देखेंगे। और कहाँ पे कैसा फल दे रहा है वो मैंने बताया आपको कि अगर एक जैसे यहाँ 0 बिंदु प्राप्त है, जब नवम से शनि गोचर करेगा तो उस बच्चे को इसके भाग्य में इसको कष्ट देगा, दीनहीन अवस्था को पहुँचा देगा, हर कार्य में इसके विघटन पैदा करेगा, कोई न कोई परेशानी पैदा करेगा। तो यहाँ शनि जो है जब यहाँ नवम भाव से गोचर कर रहा है तो इस बच्चे के लिए अनिष्टकारी है। जैसे भी कुंभ राशि का शनि आने वाला है तो उस बच्चे को सचेत होकर चलना पड़ेगा 2.5 साल, ये आप कह सकते हैं। इसी प्रकार और जिस भाव से मैंने बताया जहाँ 3 बिंदु प्राप्त 2 बिंदु प्राप्त है वो उसका ये सूत्र हो गया। ये तो आपने देखा कि इस सूत्र का हम कैसे यहाँ प्रयोग करेंगे, कहाँ गोचर होगा शनि का शुभ अशुभ फल देगा। अब इसके जो विशेष सूत्र हैं शनि के वो मैं आपको समझाना, जिसको मेरा मेन उद्देश्य था कि आप लोग उसे जो विशेष सूत्र हैं उनका प्रयोग आप कैसे करेंगे वो समझाना मेरा मेन उद्देश्य था। क्योंकि जो प्रारंभिक मैंने बनाया था उसमें तो हमने आपको बता ही दिया था कि ये कुंडली कैसे बनाया है, इसका क्या फल होता है, एक तो हम पहले भी बता चुके हैं। शनि जो है देखिए कि सब शनि जब अपने जब अपने शुभ बिंदु राशि से भ्रमण करेगा तो उसे जैसे क्या प्राप्त होगा, उसको जमीन से संबंधित वसीयतनामा की प्राप्ति हो जाती है, दानवीरों जमींदारों से लाभ प्राप्त हो जाता है, धार्मिक कार्यों में उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अन्य वस्त्र की प्राप्ति हो जाती है। मैंने बताया कि जैसे शनि अपने शुभ स्थानों से गोचर करेगा जहाँ इसके शुभ बिंदु प्राप्त हैं, जहाँ 4, 5, 6, 7, 8 बिंदु प्राप्त हैं, जब वहाँ से गोचर शनि करेगा तो उसको जमीन संबंधी धार्मिक प्रवृत्ति इसकी बढ़ जाएगी, अन्न के साधन प्राप्त हो जाएंगे और ये चीज़ उसको अन्न प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जहाँ कम बिंदु प्राप्त हैं वहाँ से जब गोचर करेगा तो दरिद्रता है, कंगाली है, धन की हानि है, राजव्यय है, ये प्राप्त होता है। इस तरह की दिक्कतें शनि देता है। ये तो आपका पहला सूत्र हो गया। दूसरा समझ लीजिए कि शनि जो है, शनि जहाँ अधिक बिंदु प्राप्त हैं, शनि को अधिक बिंदु प्राप्त हो और केंद्र त्रिकोण में हो, शनि बलवान हो और केंद्र में ही बैठा हो, तो जब शनि यहाँ से गोचर करेगा तो अति शुभ फल देगा। अब जैसे प्रस्तुत कुंडली मैंने आपको बताई कि यहाँ केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं और वहाँ पे शुभ बिंदु ज़्यादा प्राप्त हो, तो आपने देखा कि इसके लग्न में जो बुध है, देखा बुध की क्या कर, बुध यहाँ लग्नेश है और वहाँ पे लग्न में इसको 6 बिंदु प्राप्त हैं बच्चे को, तो यहाँ 6 बिंदु बुध प्राप्त हैं। यहाँ से जब शनि गोचर करेगा तो उत्तम फल देगा, लग्न से जब भी गोचर करेगा शुभ फल देगा। और दूसरा जहाँ लग्नेश जहाँ बैठा है वहाँ तो अशुभ फल दे रहा है, लेकिन जहाँ पे लग्न से जब शनि गोचर करेगा, जहाँ 6 बिंदु प्राप्त है वहाँ से गोचर करेगा तो शुभ फल प्राप्त होगा। और अगर शनि केंद्र में हो और उसे 2 या 3 शुभ बिंदु प्राप्त हो तो जहाँ तक अल्पायु होता है। अगर शनि यही केंद्र भाव में बैठा हुआ हो और उसको एक कम बिंदु प्राप्त हो, 2 हो या 3 बिंदु प्राप्त हो जाए, यहाँ केंद्र में बैठा हो और 2 या 3 ही बिंदु प्राप्त हो तो वो जातक क्या होगा, अल्पायु होगा। नेक्स्ट समझ लीजिए, लग्न में शनि बैठा हो, शनि यहाँ लग्न में बैठा हुआ हो, 3 बिंदु से कम बिंदु प्राप्त हो तो पूरा उसका जीवन जो है कंगाली में व्यतीत होता है, पूरा जीवन ही उसका कंगाली में व्यतीत हो जाता है। अगर केंद्र में शनि यहाँ लग्न में बैठा हुआ हो और बिंदु उसको केवल 3 ही, 1, 2, 3 ही प्राप्त हो तो पूरा जीवन उसका जो है कंगाली में व्यतीत हो जाता है। लेकिन इस बच्चे का शनि कहाँ बैठा, त्रिकोण बैठा है, तो जब गोचर करेगा तभी अनिष्टकारी है, वैसे अनिष्टकारी नहीं होगा, अन्य स्थानों को उसको अच्छा फल देगा। फिर का नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए, शनि अष्टक वर्ग में जिस राशि में शून्य बिंदु हो, जब उस राशि से शनि का गोचर भ्रमण होगा, जैसे यहाँ शनि है और शनि यहाँ गोचर कर रहा है, कहाँ से, नवम भाव से, जहाँ 0 बिंदु प्राप्त है, तो ऐसा आदमी राजा ही क्यों ना हो वो कंगाल बन जाता है। ये ध्यान रखो, ये तो नवम में है, अगर यही चीज़ अष्टम में होती और अष्टम में भी कोई ज़्यादा अच्छा बिंदु नहीं प्राप्त है, एक ही बिंदु प्राप्त है, तो यहाँ जो है आर्थिक दिक्कत राजा को भी कंगाल बना देता है।
कहने का मतलब है जब भी इस बच्चे के जीवन में जब भी शनि की दशा चले, वैसे अभी शनि चल रहा है, उसके बाद 30 साल के बाद आएगा, 30 साल के बाद बच्चा 56-57 साल का हो जाएगा। तो उस समय जब भी शनि इसका जीवन दोबारा गोचर करेगा इस स्थान से, उस समय इस बच्चे को बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी जीवन में, क्योंकि एकदम ऊपर से नीचे की तरफ लाएगा, यानी राजा को भी भिखारी बना देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर किसी कुंडली में इस तरह का योग बन रहा है तो राजा भी कंगाल बन जाता है। नेक्स्ट सूत्र आप समझ लीजिए। अगर लग्न में शनि हो और उसे 4 से 7 बिंदु प्राप्त हो तो जन्मजात गरीब रहता है। तो वहीं पर पता है, ये चीज़ पहले भी समझा चुका हूँ। लग्न में शनि बैठा हो, उसको 1, 2, 3, 4 बिंदु प्राप्त हैं तो जन्मजात वो कंगाल ही रहेगा, अनिष्टकारी ही, उसके जीवन में कंगाली ही रहेगी, दरिद्रता ही रहेगी, वो कभी कामयाब नहीं होगा। और 5 बिंदुओं से युक्त अगल अगल में शनि बैठा है, अगर यहाँ 5 बिंदु प्राप्त हो जाएं तो कहता है कि संकटों का सामना करना पड़ेगा, कष्टदायी उसका जीवन रहेगा। और 6ठे, 8वें, 12वें, फिर नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए कि जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें स्थान को छोड़ करके अन्य किसी भी स्थान में शनि 8 बिंदुओं से युक्त हो तो व्यापार में भारी लाभ कमाता है। अगर शनि को 6ठे, 8वें, 12वें, यानी 6ठा, 8वां, 12वां, इन भावों को छोड़ करके 6 से ज़्यादा बिंदु प्राप्त हों, 6 से ज़्यादा बिंदु प्राप्त हों तो जातक जो है व्यापार से भारी लाभ कमाता है। तो यहाँ देखो, इसको सबसे ज़्यादा बिंदु कहाँ प्राप्त हैं? 6 से ज़्यादा। 6 के बिंदु कहाँ प्राप्त है? इसको लग्न में प्राप्त हैं और सप्तम भाव में प्राप्त है। कहने मतलब इस बच्चे के जीवन में जब भी शनि सप्तम भाव से, लग्न से गोचर करेगा तो इसके जीवन में सबसे उत्तम फल होगा। देखो, 6ठा भाव और इस भाव में जब भी शनि गोचर करेगा उस समय बच्चे को उत्तम फल प्राप्त होगा, इसके जीवन में एकदम ऊंचाई पर ही ले जाएगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा इसकी दशा, अंतर दशाएँ कब आ रही हैं, शनि का यहाँ गोचर कब आएगा। तो ये सब देख करके गणना मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग इसको देखना कैसे जाएंगे। सूत्र तो आपको बता दिया मैंने, लेकिन ये दशाएँ आएंगी कब, इसकी मैं सटीक जब गणना जब आपको बताऊंगा। पिंड शोधन के समय शनि है, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, और ये किस राशि में गोचर करेंगे, किस नक्षत्र में जब गोचर करेंगे, उसकी जानकारी में अभी तो आपको इतना ही बताया कि शनि का अष्टक वर्ग ये आपने चार्ट बना लिया, शनि ने 12 भाव में कैसे बिंदु प्राप्त कर लिए, उसका क्या फल होगा, और 12 जो इसकी बिंदु 8 बिंदु सभी को प्राप्त होते हैं, उन 8 बिंदुओं में कहाँ कहाँ क्या बिंदु प्राप्त हो तो उसका क्या फल होगा, इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और जो इसके विशेष सूत्र थे वो आपको समझा दिए। अब हमें ये समझना है कि इसका जब शनि का जो पीरियड है, जो चीज़ मैंने समझाई कि ये फल दे रहा है, यहाँ शुभ फल देगा, यहाँ शुभ फल देगा, ये तो बता दिया, लेकिन ये शुभ फल अशुभ फल हमको मिलेंगे कब, शनि का गोचर किस नक्षत्र में किस समय होगा, तब कब क्या प्राप्त होगा। जब मैं पिंड शोधन की जब गणना करूँगा किस नक्षत्र में गोचर करेगा शनि, किस समय करेगा, जब वो गणना मैं आपको सिखाऊंगा तो उस समय पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। अभी शनि के अष्टक वर्ग के फलादेश के लिए इतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और जल्दी ही मैं जब ये पूरा आपका सभी ग्रहों का पहले अष्टक वर्ग फलादेश बता देता हूँ, फिर उसके बाद फिर चलेंगे पिंड शोधन है, त्रिकोण शोधन है, एकाधिपत्य शोधन के समय सभी ग्रहों को आप कैसे देखेंगे, उनका कैसे फलादेश करेंगे, तो क्रम वाइज मैं आपको फलित बताता चलूँगा। फिर उसके बाद जैसे आप लोग कमेंट करेंगे उस विषय को लेकर के फिर उसकी जानकारी आपको मैं देता चलूँगा। आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल को के साथ जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, जो कुछ भी आप लोग सीखना चाहते हैं बेखट के पूछिए, कमेंट करिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।